हर बात पर पाकिस्तान का नेता जो है ईश्वर की दुहाई देता है, ईमान की दुहाई देता है, लेकिन है बेईमान और मक्कार। इनके नेता, मैं आम पाकिस्तानी के तो नहीं कहता, इनके नेता ये बेईमान भी है, मक्कार भी है, चोर भी है और छोटे छोटे दामों में बिकने वाले भी हैं। और ये तो लाइव तमाशा हो गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। स्पीकर जो है, इन्होंने नोट लहराया हवा में, किसके पैसे खो गए, ये इन्होंने सवाल किया सामने, किसी के पैसे रह गए, शायद 50,000 रुपए थे। स्पीकर ने नोटों को लेकर दरअसल अपने सांसदों का ईमानदारी का टेस्ट किया। नोट लहराते हुए पूछा कि ये किसी के पैसे गिर गए हैं क्या। बाद में खबर आई कि जिसका था उसको मिल गया, लेकिन 50,000 रुपए में 12 सांसदों ने क्लेम कर दिया। ये तो सर इनकी हालत है। वो इंडिया वाला बता दें उदाहरण, समीर जी एक सेकंड बता दें। भारत में भी हमारी संसद में हुआ था ना। उससे कहा गया था कि अभिषेक मनु सिंघवी जी के, लेकिन उन्होंने भी उस पर सहमति नहीं दर्शाई। 50,000 रुपए मिले थे तो पूछा गया कि हमारे उल्टा हो गया था, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ बताने के लिए कि हमारे पैसे, किसी ने क्लेम ही नहीं किया। वो अभी डिपॉजिट हो गए पैसे और आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया उस पैसे। राज्यसभा में पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को नहीं दिखाया था, उन्होंने नोट नहीं दिखाए थे। उन्होंने कहा था भाई कुछ पैसे मिले हैं हमें, इस सीट नंबर से मिले हैं, किसके हैं, तो जो इसके हैं वो ले आके। सीट अभिषेक मनु सिंघवी की थी वो। यहाँ 12 लोग पहुंच गए। अभी आपने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना था? एक लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा लाखों करोड़ रुपया, उसका कोई अता पता नहीं कि वो किसका है, बैंकों में पड़ा है, और हम उनके लोगों को ढूंढ करके प्रचार करके ढूंढवा रहे हैं कि भाई आपका पैसा है, ये प्लीज ले जाइए, और उसको क्लेम करने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो 50,000 में 12 सांसद बिकने के लिए खड़े होकर के तैयार है कि भाई ये है। लेकिन एक पीछे वाली बात पर हम एक टिप्पणी करना चाहते थे। देखिए, उसके पीछे एक बात ये भी की जा रही है कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो विद्रोह चल रहा है, सिंध के अंदर विद्रोह चल रहा है, वहां पर विद इन द सिंधीज कम्युनिटी और विद इन द बलूचिस कम्युनिटी हम कैसे डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है कि हम इसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दें। से कहा आपने, सॉरी मैंने ये कहा कि डिवाइड जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव 4 यूनिट है अभी, तो बलूच एक पॉकेट बलूच हो गया, एक पॉकेट सिंध हो गया। अब उनका ये है कि लड़ाई को कमजोर करने के लिए वहां पर यदि एडमिनिस्ट्रेटिव 4 यूनिट बना देते हैं, मान लेते हैं बिहार में बहुत चल रहा है, बिहार और झारखंड में चल रहा था, हमने 2 स्टेट में बांट दिया, तो एक स्टेट की लीडरशिप तो जो है ना उससे अलग हट गई ना। तो विद इन द बलूच जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड हो सकता है, विद इन द सिंधी जो है वो पॉलिटिकल डिवाइड हो सकता है। और इसमें पंजाब भी एक बहुत बड़ा सूबा है, पंजाब भी स्प्लिट करता है कई हिस्सों में। तो ये भी उन लोगों का मानना होगा कि भाई पंजाबी डोमिनेंस में जो डिससैटिस्फैक्शन है, हाँ, वो कम हो हेल्प कर सकता है पाकिस्तान की सरकार को। बलूचों के अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन है, देखिए वहां तो कम्युनिटी जो है, पंजाबी कम्युनिटी ही तो डोमिनेट करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हो या रूलिंग एस्टेब्लिशमें में है। इमरान खान को क्यों मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाइक नहीं करता है? क्योंकि वो अलग वो पंजाबी तो है नहीं। आपने मुझे एक खबर याद दिला दी, वो मैं व्यूअर्स को वैसे बनवाना चाह रहा था। हाँ, ये जो बलूचिस्तान है ना, यहाँ पर एक रेकोडिक माइन है, गोल्ड माइन, सोने की खदान है, और बलूचों का ये साफ कह देना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कोई नहीं छू सकता, क्योंकि तुम यहां से निकालते हो, पैसा कमाते हो और हमें बदले में कुछ नहीं देते। हम तो वैसे ही गरीब के गरीब सड़क पर हैं। अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने रेकोडिक माइन में क्रिटिकल मिनरल्स की खदानों में खुदाई करने के लिए $1.25 बिलियन अप्रूव कर दिए फाइनेंस के। $1.25 बिलियन अमेरिका का बैंक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक खदान में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए देने वाला है। तो ये जो बात हुई थी ना ट्रंप की और इनकी, वो जो बक्से में दिखाने के लिए दिखाया था उन्होंने, लाल अब पैसा लगा रहा है सर ट्रंप पैसा, मतलब वो बात आगे बढ़ गई ना। हाँ, ये तो उसका मतलब है कि वो मुनीर साहब ने उनको कहा, लेकिन बलोच होने देंगे ये? बलूची लीडर तो बलोच चीनियों को नहीं करने दे रहे वो। लेकिन मुनीर साहब के लिए तो ठीक हुआ ना कि ट्रंप साहब को खुश किया, मोगम्बे खुश हुआ।